साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई रत्न ये सोच करके पहना हुआ है कि वो सौभाग्य लेकर के आएगा, तो दोबारा ठहर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से पुनः सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जितने भी लोग से मैं पर्सनली मिलता हूं और मैं जब उनसे पूछता हूं कि ये उंगलियों में आपने ये जो रत्न धारण किया हुआ है, क्यों धारण किया हुआ है, तो किसी के पास में पुख्ता जवाब नहीं होता। कोई कहता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने ये धारण कर लिया। साथियों, हर एक लग्न पत्रिका में केवल योग कारक और श्रेष्ठ प्लेस्ड ग्रह का ही रत्न हम धारण कर सकते हैं, अन्यथा वो सौभाग्य की बजाय हमारे दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। और मैं समझता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका खोल करके समक्ष रख करके फिर एपिसोड देखिए, ताकि आपको एक एक बिंदु समझ में आ जाए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में बहुत ही पॉपुलर रत्न पुखराज के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना और समझना आपको चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति जुपिटर एक अति योग कारक ग्रह है। जिन लोगों को गलतफहमी है कि वो मारक है, नहीं है ऐसा। वो 2 भावों के स्वामी हैं, एक तो चतुर्थ भाव और एक सप्तम भाव। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का। तो हम सभी चाहते हैं कि ये हमारे जीवन में दोनों ही चीजें ठीक रहे, इसलिए 2 अच्छे भावों के स्वामी होने के कारण गुरुदेव एक योग कारक ग्रह है। अब एक एक करके उनकी प्लेसमेंट में हम जानते हैं। साथियों, गुरुदेव यदि लग्न में ही विराजमान हो तो अवश्य ही धारण किया जाना चाहिए। ये चौतरफा तरक्की करेगा, पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएगा, स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा, भाग्य को प्रखर करने का ये कार्य करेगा, और आपके वजन को भी ये नियंत्रित करने का कार्य करेगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो, यहां पर भी धारण किया जा सकता है। ये धन प्रदाता है, वाणी को आपके कन्विंसिंग बनाएगा। जितनी भी मीटिंग में आप बैठते हैं, वहां पर आपकी बात को माना जाएगा। कुटुंब के भाव में होने के कारण कुटुंब में सम्मान और स्थिति को प्रखर करने का भी ये कार्य करेगा। साथियों, यदि इस तृतीय भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाए, तो यहां पर भी पुखराज अवश्य ही धारण किया जाना चाहिए। ये मेहनत को थोड़ी सी बढ़ा देगा, लेकिन जितनी भी आप रिस्क लेंगे, जितने भी आप बड़े सपने देखेंगे, उसको ये पूरा करने का कार्य अवश्य करेगा। साथियों, स्वग्रही होकर के इस चतुर्थ भाव में गुरुदेव विराजमान हो, तो यहां पर वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। ये माता के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा, अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदने में आपको मदद करेगा, और आपको एक सेलिब्रिटी का दर्जा भी ये अवश्य दिलाएगा। साथियों, गुरुदेव यदि नीच राशि के होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर कभी भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए।
इसलिए नहीं धारण करना चाहिए कि यहां पर वो नीच राशि के हो गए, अब वो यहां पर योग कारक स्थिति में नहीं रहे। यदि इस स्थिति में कोई पुखराज धारण करता है तो उसको प्रेम संबंधों में भी समस्या आएगी, उसको संतान प्राप्ति में भी समस्या आएगी, उसको शेयर मार्केट जैसे कार्यों में भी बड़ा घाटा हो सकता है, इसलिए सर्वथा वर्जित है। साथियों, गुरुदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, अब उनको केंद्राधिपत्य दोष लग गया है। दो भावों के केंद्र के स्वामी हैं, छठे भाव में विराजमान होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष लग गया, नहीं धारण किया जाना चाहिए। ये रोग लेकर के आएगा, मोटापा लेकर के आएगा, हार्मोनल डिसबैलेंस लेकर के आएगा, रोग को स्थायी बनाएगा, ऋण आप लेंगे उसको चुका पाने की स्थिति में नहीं होंगे, और चारों तरफ आप जिधर भी नजर उठाएंगे आपको अपने शत्रु ही नजर आएंगे। साथियों, गुरुदेव स्वग्रही होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। अवश्य ही आपको धारण जो है वो करना चाहिए। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह संपन्न हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन यदि खराब है तो दाम्पत्य जीवन को भी ये ठीक करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप में जितने भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी ये आपको लाभ अवश्य पहुंचाएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर अब योग कारक नहीं रह गए, पुनः उनको केंद्राधिपत्य दोष लग गया है। यहां पर पुखराज धारण करने से ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, रोग आपको जकड़ सकते हैं, पुरानी कोई वारदात वापस हो सकती है, किसी प्रकार के जो सरकारी टैक्सेस हैं वो वापस आ सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट का ये भाव है, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी आपको पुखराज करवा सकता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर आप पुखराज अवश्य धारण करें। बहुत ही सुंदर रिजल्ट ये प्रदान करेगा, भाग्य को वर्धित करेगा, छोटी बड़ी विदेश यात्राएं आपकी कराएगा और आपको धार्मिक स्पिरिचुअल अवश्य ही ये बना देगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर भी आप धारण कर सकते हैं। ये पद प्राप्ति के लिए आपको सहायक है, ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको सहायक है, ये पैतृक संपत्ति के लिए आपको सहायक है, पिता से संबंध ठीक करने के लिए ये आपको सहायक है। साथियों, गुरुदेव उच्च राशि के होकर के इस आय भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। लाभ को बढ़ाएगा, इच्छाओं की पूर्ति करेगा और जीवन में जितनी भी आप इच्छाएं रखते हैं उसको ये पूरा अवश्य कर देगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तो यहां पर पुनः अब वो केंद्राधिपत्य दोष से ग्रसित हो गए हैं। व्ययों को बढ़ा देगा, अपमान को बढ़ा देगा, अमांगलिक खर्च जो आप नहीं करना चाहते उसको बढ़ा देगा, विदेश व्यापार को कहीं ना कहीं ये डाउन करके आएगा और विदेश में किसी प्रकार का बड़ा धोखा भी पुखराज के कारण आपको मिल सकता है। तो साथियों, हमने देखा कि योग कारक होते हुए भी किन किन परिस्थितियों में पुखराज आपको धारण नहीं करना चाहिए, जो कि सर्वथा वर्जित है। प्रश्न यह है कि यदि धारण किया हुआ है तो क्या करें? तो तुरंत प्रभाव से आप उसको निकाल दें, जिन परिस्थितियों में धारण नहीं करना है, बाकी आप जो है इसको धारण कर सकते हैं। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। साथियों, आज का जो कमेंट है ये जिस आईडी से हमें प्राप्त हुआ है वो आईडी है मैं महान भारत विश्व गुरु। गुरुदेव जी, मेरे तुला लग्न में, तुला लग्न की इनकी जन्म पत्रिका है, तुला लग्न से संबंधित प्रश्न है, हम इसको तुला लग्न को यहां पर ओपन कर लेते हैं। गुरु 11th हाउस में है, यहां पर गुरुदेव इनके 11th हाउस में विराजमान है। क्या उनकी दृष्टियां मेरे लिए उचित काम करेगी अथवा हानि देगी? और गुरुजी, मेरा मून साइन मिथुन है, चंद्रमा इनके यहां पर विराजमान है। साथियों, तुला लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में गुरु एक अति मारक ग्रह होते हैं, तो यहां पर बैठ करके न केवल वो आय को समाप्त करने का कार्य करेंगे बल्कि इच्छाओं को भी समाप्त करने का कार्य करेंगे। पांचवी जो दृष्टि उन्होंने इस 3rd हाउस पर डाली है, तो रिस्क यदि आप लेते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसमें भी ये घाटा देंगे, मेहनत बढ़ा देंगे लेकिन रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। पंचम दृष्टि जो यहां पर इन्होंने डाली पंचम भाव पर, तो ये संतान सुख से भी व्यक्ति को वंचित करने का कार्य करते हैं। शेयर मार्केट में किसी न किसी प्रकार का घाटा जरूर हो जाता है।
और 9वीं दृष्टि जो इन्होंने दाम्पत्य जीवन में डाली, तो दाम्पत्य सुख को कम करने, विवाह में डिले करने और पार्टनरशिप को खराब करने का ये कार्य करता है। तो गुरु की दशा ठीक नहीं रहेगी, दृष्टियां भी जहां पर है वो नेगेटिव रिजल्ट ही प्रदान करेगी। तो साथियों, अब 2 सूचनाएं महत्वपूर्ण आपके लिए यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप करके और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। श्रृंखला जारी है साथियों। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।